अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। देखें, अगर हम एक दिन अपने घर की साफ़ सफाई नहीं करती ना तो अगले दिन घर हमारा देखने के काबिल नहीं होता। एक दिन कपड़े ना धोएं तो अगले दिन कपड़ों का ढेर लगा होता है। एक दिन बर्तन ना धोएं तो अगले दिन खाने पीने को कुछ नहीं होगा। इसी तरह रोज़ाना की रोज़ाना हमें अपनी सेल्फ केयर करनी पड़ती है। रोज़ाना के रोज़ाना हमें खुद को टाइम देना पड़ता है। अब कुछ लड़कियां और कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि हम अपना ख्याल भी ना रखें, मतलब कि हमारे पास टाइम ही नहीं है खुद का ख्याल रखने के लिए और हमारी स्किन ग्लो भी करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह आप समझती हैं ना कि घर ज़रूरी है, कपड़े ज़रूरी हैं, बच्चे ज़रूरी हैं, बर्तन ज़रूरी हैं, बाकी सारी जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं, इसी तरह अगर आप अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दें ना तो आपको लगे कि हम भी ज़रूरी हैं, हमने खुद को जैसे मर्जी करके टाइम देना ही देना है। तो आज की वीडियो में जी मैं आपके साथ अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप घर बैठे अपना कलर भी ब्राइट कर सकती हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग भी बना सकती हैं। आपको किसी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो चीज़ें मैं आपके पास दिखा रही हूँ आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में पानी बहुत ज़्यादा कम पी हो रहा है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और ड्राई की वजह से आपको पता है कि डलनेस होती ही होती है, हमारी स्किन ब्राइट रह ही नहीं सकती। और अक्सर आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि जब आप अपना फेस वॉश करती हैं तो फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, आपने वीक में एक बार करनी है, कुछ बताऊंगी हफ्ते में एक बार करनी है और कुछ बताऊंगी जो मंथ में आपने एक बार करनी है, जिससे आपकी स्किन, आपका कलर डल हो ही नहीं सकता, आपकी स्किन ग्लो करेगी ही करेगी। तो जनाब, सबसे पहले आपने किसी अच्छे से फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश कर लेना है, जो भी फेस वॉश आपको सूट करता है। मैंने यहाँ पर हिमालय का फेस वॉश लिया है, जिनकी स्किन पर एक्नी वगैरह है उनके लिए ये फेस वॉश अच्छा है जो अभी मैंने दिखाया है। और अगर ये आपकी स्किन को ड्राई करता है तो उसके बाद आप कोई भी लाइट सा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पर लगा सकती हैं। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में आप बार बार अपना फेस वॉश नहीं कर सकती। सुबह के टाइम एक बार फेस वॉश किया करें या फिर रात को सोने से पहले किया करें, क्योंकि स्किन आपकी ऑलरेडी ड्राई है। अगर बार बार फेस वॉश करेंगी किसी भी सोप के साथ या किसी भी फेस वॉश के साथ तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। नाइट में जी रोज़ाना आपने अपने फेस की क्लिनजिंग करके सोनी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये वाला सॉफ्ट टच का मिल्क क्लिनजर ले लें, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए हद से ज़्यादा अच्छा है। आपने ये थोड़ा सा अपने हाथ पर निकालना है, उसके बाद आपने सॉफ्ट टच का शाइनर लेना है, उसके 2 ड्रॉप्स आपने इस क्लिनजर के अंदर ऐड कर देने हैं। फिर 4 से 5 मिनट लगाकर अच्छे से आपने अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है, ताकि जितनी भी डस्ट है या कलर आपका डल हुआ है या सन टैन हुआ है सारा का सारा आपका रिमूव हो जाए, आपकी स्किन एकदम फ्रेश निकल के आ जाए, आपका कलर आपको फील हो कि हमारा कलर ब्राइट हुआ है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको क्लिनजिंग करने में। ज़रूरी नहीं है आप यही क्लिनजर यूज़ करें, आप कोई सा भी क्लिनजर यूज़ कर सकती हैं जो आपको सूट करता है, लेकिन क्लिनजिंग आपने कोशिश करनी है रोज़ाना रात को करके ही सोनी है। उसके बाद जनाब चलते हैं वीकली केयर की तरफ। वीक में आपने एक दफ़ा अपने फेस की स्क्रबिंग लाजमी करनी है। मैंने यहाँ पर आपको जेसिका का गोल्ड स्क्रब दिखाया है। इसका पूरा फेशियल इतना इतना ज़्यादा अच्छा है और मैंने काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को रेकमेंड किया हुआ है। ये जेसिका का गोल्ड फेशियल 24 के गोल्ड फेशियल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये पूरा फेशियल करती हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लिनजर, स्क्रब, मसाज सारा कुछ इसका करती हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं आपको इसके। मैं क्लिनजिंग भी ऐसा करती हूँ कि लाजमी रात को करके सोऊं। कभी कभी हो जाता है कि नहीं होती, बहुत ज़्यादा थकावट हुई होती है, लेकिन मैं अगले दिन फिर कोशिश करती हूँ कि लाजमी टाइम निकाल कर लूँ। और संडे को मैं घर आती हूँ, मेरा जॉब से ऑफ होता है, तो मैं हर संडे के संडे स्क्रबिंग कर लेती हूँ। अपनी पूरी की पूरी केयर करती हूँ, मतलब क्लिनजर भी करती हूँ, स्क्रब भी करती हूँ और मसाज भी करती हूँ और मास्क भी अप्लाई कर लेती हूँ। फेशियल करने का फुल तरीका भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी किसी वीडियो में, ताकि आपको सैलून जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, सैलून जाकर पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अच्छे से अच्छी केयर अपने घर पर कर लें। अच्छा, स्क्रबिंग भी आपने 3 से 4 मिनट या 5 मिनट करनी होती है, कोई ज़्यादा नहीं करनी होती। और जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी है वो स्क्रबिंग ना किया करें, क्योंकि स्क्रब में जो दाने होते हैं उससे आपकी एक्नी और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कोशिश किया करें पिंपल वाली स्किन पर हाथ कम से कम लगाया करें। थोड़ा सा मैंने हाथ पर स्क्रब लिया है, इसके अंदर भी 2 ड्रॉप्स मैंने सॉफ्ट टच शाइनर की ऐड किए हैं। सॉफ्ट टच शाइनर मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्लिनजर और स्क्रब के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आता है।
तो अगर आप क्लिनज़र ले रही हैं, स्क्रब ले रही हैं, तो थोड़े से पैसे जो है आप सॉफ्ट टच के शाइनर पर भी इन्वेस्ट कर लें। कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, बहुत कम प्राइस में आता है। और ऐसी बोतल जैसी मेरे पास है, ऐसी आप लेती हैं तो तकरीबन आपका पूरा 1 साल या 1.5 साल आराम सुकून से चल जाएगा। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट मैंने लगा के अच्छे से अपने फेस की मैंने स्क्रबिंग कर ली है। स्क्रब में आपने थोड़ा थोड़ा पानी लाजमी ऐड करना है। बहुत छोटे छोटे आपने स्टेप करने हैं, मतलब फिंगर्स को आपने बहुत छोटा छोटा सर्कुलर मोशन में घुमाना है। क्लिनजर में आप थोड़े बड़े स्टेप ले सकती हैं। क्लिनजर में मतलब फिंगर्स को बड़ा बड़ा घुमा सकती हैं, लेकिन स्क्रब में आपने फिंगर्स को छोटा छोटा घुमाना है ताकि अच्छे से आपकी फेस की स्क्रबिंग हो और आपकी स्किन एकदम नीट और क्लीन हो जाए। और यकीन करें कि क्लिनजर और स्क्रब करने के बाद मेरी स्किन एकदम नीट और क्लीन हो चुकी थी। मिरर के सामने बैठ के करें, पहले भी अपने फेस को देखें, क्लिनजर और स्क्रब करने के बाद भी अपने फेस को देखें, फिर देखें कि आपका कलर आपको ब्राइट लगता है या नहीं लगता। खुद की केयर करने पर ही डिपेंड करता है, जितनी आप अपनी केयर करेंगी उतनी आप निखरती जाएंगी। उसके बाद जनाब यहाँ पर मैं अपने फोरहेड से और अपर लिप से बाल रिमूव कर रही हूँ, और ये भी मैं मंथ में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ, क्योंकि जब आपके फेस पर फेशियल हेयर आए होते हैं तो इससे आपकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डल लग रहा होता है, और जब हम ये रिमूव कर लेते हैं तो हमारी स्किन का कलर ब्राइट लगना स्टार्ट हो जाता है। मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव टिंकर रेजर की मदद से करती हूँ। कोई भी मॉइस्चराइज़र आपने अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है, या फिर एलोवेरा जेल अपनी स्किन पर अप्लाई कर लें। मैंने सॉफ्ट टच का क्लिनजर ही अप्लाई किया है। आपने ऊपर से नीचे की तरफ करना है, मतलब फोरहेड से ऊपर की नीचे की तरफ। देखें मैं चला रही हूँ, स्किन को आपने ऊपर से टाइट करके पकड़ना है, उसके बाद टिंकर रेजर आपने अपनी स्किन पर चलाना है, ऐसे नहीं चलाना। अपर लिप पर भी मैंने आपको दिखाया है, अंदर से आपने ज़ुबान रख लेनी है ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाए। उसके बाद आपने टिंकर रेजर चलाना है, और फेस पर भी मतलब एयर के पास आपने करना है, तब भी आपने हाथ से अपनी स्किन को अच्छे से टाइट कर लेना है, फिर आपने टिंकर रेजर चलाना है अपनी स्किन पर। और एक लड़की का मुझे कमेंट आया था कि अभी मैं 20 साल की हूँ, क्या मैं भी अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकती हूँ? देखें, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो आप रिमूव कर सकती हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा से ही हैं जो कि नज़र नहीं आते, जो कि कुछ बाल हमारे फेस पर ऐसे होते हैं कि हम मिरर के बिल्कुल करीब जाते हैं तब हमें नज़र आते हैं, वरना दूसरे इंसानों को इतनी अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहे होते। तो अगर आपको फील हो रहा है कि मिरर के बिल्कुल हम करीब जाते हैं तब थोड़े थोड़े से नज़र आते हैं, तो खैर है, आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो लाजमी रिमूव किया करें, क्योंकि जब अपर लिप पर बाल होते हैं, फोरहेड पर बाल होते हैं, एक तो इससे आपके कलर बहुत ज़्यादा डल लग रहा होता है, और दूसरा आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। अब कुछ लड़कियां कहती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। देखें, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर लोग आपको कहते भी हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा फैशन कर रही हैं या इस तरह कर रही हैं, तो क्या आपको खुद को अच्छा लगता है कि आपके फेस पर बाल हों, आपका कलर डल हो, आपकी स्किन ग्लो ना कर रही हो? आजकल तो लोग बात करना भी उससे पसंद करते हैं जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी हो, जिसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी हो, जिसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो। कलर फेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड है ना हमारे पाकिस्तान में। तो अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा बना लें कि लोग आपको देखने के लिए मुड़ मुड़ कर देखें, बार बार आपसे बात करने के लिए तरसें। अपनी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा कर लें। और कल की वीडियो में भी मुझे एक कमेंट आया था कि सुबह सुबह बच्चों के स्कूल भेजने का टाइम होता है, नाश्ता बनाने का टाइम होता है, और बहुत सारी हम पर जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो हम अपना ख्याल कैसे रखें? मैंने ये किसी भी वीडियोज़ में नहीं कहा कि आप सुबह सुबह उठते ही अपना ख्याल रखें। आपने सुबह उठते ही बस एक काम करना है, और इतना आप कर सकती हैं अपनी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म करके, कि आप सुबह सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आप अपना नाश्ता बनाएं, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और बैठकर अच्छे से अपना नाश्ता इंजॉय करें। खुद भी नाश्ता करें, अपनी हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दें। अपना बैठ के अच्छे से नाश्ता करें, जो भी आपका खाने को दिल कर रहा है। उसके बाद जो आपके घर की साफ़ सफाइयाँ हैं, फिर वो स्टार्ट करें, घर के काम ख़त्म करें, फिर आप शावर लें, अपना अच्छा सा ड्रेस निकालें, आयरन करें, ड्रेस चेंज करें, अपने बाल बनाएं, और हल्की सी जो है ना, अब अपने लिप्स पर वैसलीन लाजमी लगाया करें। अभी मैंने भी लगाई है। मैं बार बार लिप्स पर अपने वैसलीन लगाती रहती हूँ ताकि मेरे लिप्स जो हैं ड्राई ना हो। कोई आपको तैयार श्यार होने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेस पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा मुँह हाथ अच्छे से धोकर ड्रेस चेंज कर लिया करें, बाल बना लिया करें, अच्छी हालत में आ जाया करें, ताकि आप भी फ्रेश फील करें, दूसरे भी आपको देख के फ्रेश फील करें। और जब आप फ्रेश फील करती हैं, आपका
घर के कामों में भी दिल लगता है। बाकी रही स्किन केयर की बात, तो वो आप रोज़ाना अपने लिए किसी दिन 5 मिनट, किसी दिन 10 मिनट और किसी दिन 15 मिनट रोज़ाना के रोज़ाना सोने के टाइम आप निकाल ही सकती हैं। ठीक है जनाब, तैयार श्यार मैं हो गई थी, जॉब पर गई थी, वापस आई हूँ, आकर जो है थोड़ा सा रेस्ट किया है, फिर इफ्तारी का टाइम हो गया है और यहाँ पर जो है मैं इफ्तारी बना रही हूँ। देखें मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं सैलून में भी होती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। ठीक है जी, इफ्तारी में पकोड़े बनाए हैं, दही बड़े बनाए हैं और साथ ही फ्रूट चाट बनाए हैं। खजूरें वगैरह तो आपको पता है मस्ट होती ही होती हैं, फ्रूट्स भी आपको पता है मस्ट होते ही होते हैं। और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों के रोज़े किस तरह से गुजर रहे हैं और कहाँ से आप मेरी वीडियोस देख रही हैं। और फिर गर्मियाँ हों या फिर सर्दियाँ हों, इस पानी के बगैर तो इफ्तारी हो ही नहीं सकती। मेरा इतना इतना ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाया तो इतना कुछ जाता है, एहतमाम तो इतना किया जाता है, लेकिन इफ्तारी करने के बाद इतना कुछ खाया नहीं जाता, बहुत कम खाया जाता है। ठीक है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा, मेरे लिए भी लाजमी दुआ किया करें। मुझे दी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।